भविष्य की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का है। इसके बाद अगर से ये सरकार नहीं मानेगी तो दिल्ली 25 सितंबर को लखनऊ में कुछ करने का कार्य करेंगे, और दूसरा इसके बाद भी अगर 25 सितंबर को नहीं मानेगी तो इस अधिसूचना लागू होने से पहले फिर पुनः विधानसभा के सामने घेराव करने का काम करेंगे। सफाई कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत और मैं हूं साक्षी निर्वाण। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर बिजनौर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई तथा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। यात्रा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रुपेश कुमार, जिला महामंत्री अश्विनी कुमार, जिला संरक्षक संदीप कुमार राजवंशी ने किया। तिरंगा यात्रा बैराज रोड स्थित इंदिरा बाल भवन से शुरू होकर नुमाइश ग्राउंड, जजी चौक, शक्ति चौक, नगरपालिका चौराहा, पोस्ट ऑफिस, रोडवेज चौराहा होते हुए विकास भवन पहुंची, जहां सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली से संबंधित प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा। क्या नाम है आपका? आज ये तिरंगा यात्रा निकली है, क्या मामला है पूरा? हमारे आज उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर पेंशन तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हम पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। और सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उसमें ऐसे विधायक और सांसद हैं जो अनपढ़ भी हैं और 4-4 बार 5-5 बार विधायक या सांसद रह चुके हैं। उनकी पेंशन हो जाती है 3 बार 4 बार जो विधायक रहेगा उसको उतनी पेंशन मिलती है, सांसद को पेंशन मिलती है। और इसमें कोई उम्र का भी बंधन नहीं है। एक 80 साल का व्यक्ति भी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, उसकी भी पेंशन हो जाती है। वो भले ही 1 महीने रहे, 4 महीने रहे, 6 महीने रहे, साल भर रहे, लेकिन एक कर्मचारी 30 से 40 साल की सेवा करता है और 30 से 40 साल की सेवा करने के बाद भी उसको पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। पहले पुरानी पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब इस वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस पेंशन को बंद कर दिया है। तो हमारा संघर्ष है और हमारा इनसे आगे जो निवेदन है कि आप पुरानी पेंशन दे रहे हो, जबकि आपकी कोई ना योग्यता है ना कोई उम्र है। जबकि कर्मचारी 60 साल में रिटायर हो जाता है तो उसकी पेंशन होती है। तो मैं प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इन कर्मचारियों को, शिक्षकों को उनकी पुरानी पेंशन दी जाए, इनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जब हमारी न्याय संगत मांग है, भाई गलत मांग के लिए अगर हम लड़ें तो हमारा मनोबल काम नहीं करेगा, लेकिन हम एक जब सही मांग पर आगे आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो साथियों आज से भी भारी संख्या में आज जो है बहुत अच्छी रैली रही है। ये हमारे जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री जी बहुत बढ़िया मेहनत रही है, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन रैली आपने की है। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला संरक्षक देशराज सिंह, जिला अध्यक्ष धीरज सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शूरवीर सिंह, जिला मंत्री क्रांति कुमार शर्मा, अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह के अलावा ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश प्रजापति आदि सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष सफाई कर्मचारी मौजूद थे। आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या है मामला? ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से आज सभी जिला मुख्यालयों पर जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यालय हैं सभी का आज तिरंगा यात्रा है। और ये हमारा प्रदेश की तरफ से आह्वान हुआ था आज तिरंगा यात्रा के लिए, तो हम तिरंगा यात्रा पुरानी पेंशन बहाली के लिए तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। सभी सफाई कर्मचारी साथी और अटेवा और ये नहरवाई और परिषद सभी संगठनों का पूरा संयुक्त साथ में लेकर हम लोग ये प्रदर्शन आज हमने किया है यहाँ पुरानी पेंशन और पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार को, इसके देश की सरकार को कर्मचारी अपना आक्रोश दिखा रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाली पर इस देश के शिक्षक कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने का कार्य करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में पेंशन तिरंगा यात्रा से शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं कानों पर जू रेंगने का काम होगा, और जिस संदर्भ में हम और आप संघर्ष कर रहे हैं यही सरकार पेंशन देने का कार्य करेगी। जब तक पुरानी पेंशन बहाल ना हो निरंतर संघर्ष करते रहिए। और एक बात कह रहा हूं सब साथियों, ये पुरानी पेंशन बहाली का संघर्ष श्रेय और अस्तित्व नहीं है, ये पुरानी पेंशन बहाली का संघर्ष हमारे भविष्य की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का है। अगर जिस दिन जो साथी सेवानिवृत्त होगा उसकी सेवानिवृत्ति के उपरांत में अगर वो साथी एनबीएस के अंदर सेवानिवृत्त होगा तो सच्चाई है कि उसको 2500 से ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। और हमारे संरक्षक जी अभी सेवानिवृत्त में है, आप वो पुरानी पेंशन में उनसे पेंशन पूछ लीजिए वो कितने पेंशन मिल रही है, इससे बड़ा कोई अंतर नहीं होगा। आपको यदि अंतिम वेतन के
50% पेंशन लेनी है तो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में, संघर्ष के साथ में, नेतृत्व के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर दीजिए। देखिए, एक संगठन का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा, कल की जो पेंशन तिरंगा यात्रा है राष्ट्रीय आह्वान पर है। देश के प्रत्येक जिले के कोने कोने में कहीं न कहीं पेंशन क्रांति यात्रा के माध्यम से इस देश की प्रदेश की सरकार को जगाना का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद अगर से ये सरकार नहीं मानेगी तो दिल्ली 25 सितंबर को लखनऊ में कुछ करने का कार्य करेंगे, और दूसरा इसके बाद भी अगर 25 सितंबर को नहीं मानेगी तो इस अधिसूचना लागू होने से पहले फिर पुनः विधानसभा के सामने घेराव करने का काम करेंगे, निरंतर बैठने का काम करेंगे, चाहे उसमें भूख हड़ताल का कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, क्योंकि तीसरा कार्यक्रम है घोषित कार्यक्रम में तिथि नहीं है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में आप कहीं ना कहीं जो पुरानी पेंशन के संदर्भ में कोई किसी भी बैनर के तरह कोई आह्वान हो तो कंधे से कंधा मिलाकर आप उस पंक्ति में शामिल होने का काम करेंगे। और निस्संदेह इस मंच के माध्यम से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के प्रतिमा के सामने आश्वस्त कर रहा हूं सम्मानित साथियों, क्योंकि इस देश की अगर कोई भी प्रतिक्रिया चल रही है, इस देश की अगर शासन व्यवस्था है, इस देश की अगर सरकार चल रही है तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान की बदौलत चल रही है। मैं उसके कदम आगे कर रहा हूं। तो सम्मानित साथियों, अगर पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में खड़े हुए तो यही सरकार पुरानी पेंशन देने का काम करेगी, और नहीं करेगी तो 2027 में पूरा प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी इसका बिस्तर बांधने का काम करेगा। बस शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूं। जय संघ, जय महासंघ। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।